सुनो डिजिटल के पॉडकास्ट के अंदर नासिर अदीब साहब ने आके जो भी बातें की वो उससे साफ जाहिर होता है कि नासिर अदीब साहब को रीमा के साथ जो है वो बहुत पुरानी दुश्मनी थी और अब उनको इस बुढ़ापे में आके मौका मिला कि वो रीमा से इस चीज़ का बदला लें। नासिर अदीब ने सुनो डिजिटल के पॉडकास्ट के अंदर जो है वो बहुत सी एक्ट्रेसेस के बारे में जो है वो बहुत सी ऐसी बातें की कि जो बातें अब उनको करनी नहीं चाहिए थी। उनकी बातों की वजह से किसी की ज़िंदगी जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा और उन्होंने रीमा के बारे में ऐसी बातें की कि वो बातें अब जानने के बाद रीमा की शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो हिल कर रह गई है और उनके घर में जो है वो भूचाल आ गया। नासिर अदीब साहब की अपनी साहबजादी भी जो है वो ड्रामों में काम करती हैं और ऐसी पिक्चर्स उनकी मार्केट में आती हैं कि बिल्कुल कपड़े ना होने के बराबर उन्होंने पहने हुए होते हैं। अपने उनका घर का क्या हाल है और वो दूसरी एक्ट्रेसेस के बारे में जो है वो क्या बातें कर रहे हैं। तो नासिर अदीब साहब को पहले जो है अपने घर को देखना चाहिए था, उसके बाद जो है वो आज इतने सालों के बाद जो है आपको कैसे ख्याल आया कि आप किसी की ज़िंदगी के बारे में इस तरह की बातें करें। तो नासिर अदीब ने उस प्रोग्राम के अंदर नरगिस को बहुत ज़्यादा अच्छी और नेक पारसा और शरीफ जाहिर किया और उसके बाद उन्होंने फिल्म स्टार जो नीली हैं उनके बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें की। उनके बारे में जो है वो इस तरह की बातें की कि नीली के बहुत से लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात थे और कितने गैंगस्टर थे नीली के जिनके साथ ताल्लुकात थे और उसके बाद नीली जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जो गायब हुई उसके पीछे उन गैंगस्टर्स का ही हाथ था जिनके साथ जो है नीली के बहुत बुरे जो है वो ताल्लुकात थे और नीली को उनसे ख़तरा था। इस वजह से उन्होंने जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इसके अलावा नासिर अदीब ने इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत सी एक्ट्रेसेस के बारे में उल्टी सीधी बातें की। उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने रीमा के बारे में बुरी बात की। किसी का माजी क्या है उससे आपको क्या लेना देना। आप जो है अपनी ज़िंदगी आपकी कब्र में टांगे लटक रही हैं, आपका काम ही नहीं बनता आप किसी के बारे में इस तरह की बातें करें। तो नासिर अदीब साहब ने उस सुनो डिजिटल के पोस्टकार्ड्स के अंदर ये फरमाया कि जब उनको एक सस्ती सी फिल्म बनानी थी तो वो एक जो है सस्ती सी हीरोइन तलाश कर रहे थे, जिसके लिए उनको हीरा मंडी जाना पड़ा और हीरा मंडी में उनकी जो मुलाकात जो है वो रीमा से हुई और रीमा जो है वो उनको मासूम लड़की चाहिए थी, लेकिन रीमा जो है शक्ल सूरत की जो अच्छी थी लेकिन रीमा की जो आंखें थी वो बहुत बुरी थी। इस वजह से मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह की बातें उनका कहने का मकसद सिर्फ ये था कि रीमा जो है वो पीछे से हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती है, उसकी माँ बहन है, उसका पूरा ख़ानदान हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखता है। बात ये इतने सालों के बाद आप किसी के बारे में किसी के किरदार के बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। कोई हीरा मंडी का रहने वाला है या कोई किसी मस्जिद का रहने वाला है, आप उसके बारे में आप कब्र में जब आपकी टांगें लटक रही हैं आज आप आपके क्यों बातें कर रहे हो। रीमा जो है शादी करके अमेरिका में अपने शौहर के साथ जो है वो 13 साल से उनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं और रीमा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। जब नासिर अदीब साहब ने इस तरह के अल्फाज जो है पॉडकास्ट के अंदर बताए तो ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई और ये खबर जाहिर सी बात है रीमा के शौहर तक भी पहुंची और उसके बाद रीमा के घर में जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि रीमा का माजी कुछ भी था, रीमा ने बहुत मेहनत करके जो अपना लाइफस्टाइल बनाया था, जो अपनी चीज़ें तब्दील की थी और उसके बाद वो एक अच्छी जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाह रही थी। लेकिन इस तरह के दुश्मन जवानी में जो है रीमा ने नासिर अदीब को घास नहीं डाली होगी तो उस चीज़ का बदला जो है वो अब बुढ़ापे में आके रीमा से ले रहे हैं। तो उन्होंने आके जो अब बकवास की, उसके बाद रीमा के घर में उनके हस्बैंड के उनके बीच में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, बात जो है वो तलाक तक पहुँच चुकी है, क्योंकि रीमा की ज़िंदगी को जो है इस आदमी ने, इस बुढ़े ने ज़रा से अल्फाज से जो है हिला के रख दिया जो इनको बनता नहीं था कि किसी का घर बर्बाद करें। तो ये जो सच दुनिया के, ये सच है या झूठ है, ये जो भी बात जो है इन्होंने दुनिया के सामने रखी है वो बात रीमा के हस्बैंड तक भी पहुंची, रीमा के ससुराल तक भी पहुंची। तो अमेरिका में जो है उनके घर में जो है वो भूचाल आ गया और उनके हस्बैंड ने उनसे बच्चे छीन लिए और रीमा को जो है वो घर से निकाल दिया। और अब बहुत जल्द जो है वो रीमा पाकिस्तान आने वाली है और उसके बाद जो है वो नासिर अदीब के खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस करने वाली हैं कि इन्होंने उनके बारे में इस तरह की बकवास क्यों की। लेकिन रीमा कल जो भी इनके बारे में जो है वो कोर्ट में केस करेंगी, लेकिन इस आदमी ने जो भी फजूल किस्म की बातें की, जो रीमा का घर बर्बाद हुआ, रीमा के हस्बैंड जो है वो उनका जहन ख़राब हुआ, उनके ससुराल वाले जो उनके खिलाफ हुए, उसका अजाला अब ज़िंदगी भर नहीं हो सकता। एक आदमी ने फिर से एक औरत की ज़िंदगी जो है वो चुटकियों में बर्बाद कर दी, सिर्फ इस वजह से कि जवानी में उस औरत ने उसको घास नहीं डाली थी। तो वो इतने सालों इंतज़ार करता रहा कि वो मुझे घास डाले, लेकिन उसने नहीं डाली। तो उस आदमी ने बुढ़ापे में आके जो है वो रीमा से उस चीज़ का बदला ले लिया। तो रीमा की जो है वो बात अब तलाक तक पहुँच चुकी है। आगे जाके देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है।